जय हिंद। एमपीपीएससी के द्वारा प्रिलिम्स परीक्षा 2023 की आंसर की जारी कर दी गई है। ये पहली आंसर की है। आप सभी लोग चाहें तो अपने आंसर उसमें मैच कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस को लेकर के मैसेजेस आए, कॉल आए और कुछ विद्यार्थियों ने क्वेश्चन को लेकर के पूछा, जिनको अपन संक्षेप में विवादित प्रश्न भी कह सकते हैं। कुछ विद्यार्थियों की दृष्टि थे। उन क्वेश्चंस पर इस वीडियो में आप सभी से चर्चा करना चाहेंगे। वो क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, एक नजर मार लेते हैं आप। ऑस्टियोक्लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये सेट ए के बारे में बता रहा हूँ। सेट ए का क्वेश्चन नंबर 9 है। फिर 46 नंबर का क्वेश्चन है। 55 नंबर का एक क्वेश्चन है कि राज्यों के अधिकतम से न्यूनतम साक्षरता वाला क्रम। एक क्वेश्चन है आपका चित्रकूट धार्मिक स्थल को लेकर के, ये वाला प्रश्न है। तथा एक प्रश्न है आपका स्वतंत्रता आंदोलन में निवाड़ी जिले की थौना लोहारी गोलीकांड की घटना कब घटित हुई, ये वाला क्वेश्चन है। तो इन प्रश्नों पर अपन इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। आयोग के द्वारा जो उसके उत्तर माने गए हैं, कुछ विद्यार्थियों के उनके आंसर अलग आ रहे हैं और आयोग के द्वारा कुछ अलग माना गया है। क्या कैसा आंसर होना चाहिए, क्या आंसर सही होगा, उस विषय वस्तु के बारे में मैंने सोचा कि एक बार डिस्कशन आप सभी लोगों से कर लेना चाहिए। चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन पर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको दिया ऑस्टियो क्लास्ट वाला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि ये किससे संबंधित है ऑस्टियोक्लास्ट। ऑप्शन ए हड्डी निर्माण और ऑप्शन सी आयोग के द्वारा माना गया है ऑप्शन सी। ये आंसर बिल्कुल सही है। आंसर इसका सी ही होना चाहिए। रीजन उसका ये है कि उसकी जो इंफॉर्मेशन है आपको इसमें मिल जाएगी। दोनों का संबंध, दोनों ही सेल्स का संबंध उससे होता है। परंतु इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट के बारे में आपको दिया होगा। तो ये लाइन काफी महत्वपूर्ण हो जाती है अपने आप में। ऑस्टियोक्लास्ट ब्रेक्स डाउन ओल्ड बोन्स टिश्यूज टू मेक रूम फॉर न्यू। इसके लिए ये होता है, यही वजह कि ऑस्टियोक्लास्ट किसके लिए माना जाएगा आंसर, वो आंसर कहलाएगा हड्डियों के टूटने के लिए। प्रारंभ में जो मैंने आंसर की बताई थी उसमें ए ऑप्शन मैंने बताया था, वो गलती थी, उसको सुधार लीजिएगा, है ना। उस चीज को बाद में क्रॉस चेक किया गया तो ये चीज मिल गई। आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है चित्रकूट वाला, चित्रकूट धार्मिक स्थल को लेकर के क्वेश्चन नंबर 94 करके दिया हुआ है। इसके आंसर को लेकर के थोड़ी सा इश्यू हो सकता है, क्योंकि कुछ जगह पर अपन को मिलता है रामसिया गांव। ठीक, जो भी एविडेंस मिले वो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, आप अपनी विवेक के अनुसार कार्य करिएगा। रामसिया गांव करके मिलता है ये, इस प्लेस पर स्थित है ये, और टूरिस्ट प्लेस के रूप में भी यह जाना जाता है। तो एक ऑप्शन जो आपको दिया हुआ था बी वाला रामसिया वह है, जबकि सी वाला है आपको ब्रह्मपुरी। कुछ स्थानों पर आपको ब्रह्मपुरी भी ऑप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि वैसे ही टूरिस्ट प्लेस है, धार्मिक प्लेस है, कई नामों से जाना जाता है। जब अपन देखेंगे एक खास जगह अपन देखना चाहें तो शिव पुराण में इसको कहा गया है, ब्रह्मपुरी भी कहा गया है। रीजन ये बताया गया है कि स्वयं ब्रह्मा जी ने इस नगर को या इस नगरी को स्थापित किया हुआ था। धार्मिक मान्यताएं, आध्यात्मिक मान्यताएं, यही वजह है कि वहां पर एक नाम क्या मिलता है, वहां ब्रह्मपुरी। तो एक अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इस पर और भी रिसर्च करना पड़ेगा, इसको और आंसर को ढूंढना पड़ेगा। चित्रकूट महात्मा जो पुस्तक है और एक बृहद महात्मा करके आती है, उनमें भी इस विषय वस्तु के बारे में अलग अलग धारणाएं दी गई हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक रिसर्च का विषय हो जाएगा, तब जाकर के क्लियर होगा। बट ये है कि हाँ, इजी गोइंग ये वाला और ये वाला दोनों ही आंसर के रूप में मिलते हैं। अब देखिए इसका आंसर जो भी हो, अभी तो फिलहाल के आंसर की में क्या माना गया है, ब्रह्मपुरी आंसर माना गया है आयोग के द्वारा। एक क्वेश्चन है 55 नंबर का सेट ए में, राज्यों के अधिकतम से न्यूनतम जो साक्षरता है उसको जमाना था। इसका जो सही आंसर है आयोग के द्वारा जो आंसर माना गया वो ऑप्शन ए मान लिया गया कि केरल, मिजोरम, त्रिपुरा और गोवा। इसको जो अपन सर्च करेंगे तो सेंसस 2011 के नाम से आप इसको सर्च कर लीजिएगा। वहां पर लिटरेसी रेट के बारे में आपको दिया गया होगा, बिगनिंग से ही दिया है, असेंडिंग ऑर्डर में ही वहां पर जमाया गया है। जब आप इसको देखेंगे तो आपको मिलेगा केरल में दिया होगा 94%, सेकंड नंबर पे क्या आएगा लक्षद्वीप 91%, 91.85 होगा, तो यूनियन टेरिटरी उसके कारण हटा दीजिए। फिर उसके पश्चात में आता है मिजोरम 91%, उसके बाद में गोवा और उसके भी बाद में त्रिपुरा आता है। इस हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए केरल, मिजोरम, गोवा एंड त्रिपुरा, यानी कि आंसर डी होना चाहिए। परंतु फिलहाल में आंसर ए माना गया है। आप इसको स्वयं सर्च कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, आपको
उससे एक आइडिया मिल जाएगा यदि किसी को अप्लाई करना है किसी क्वेश्चंस वगैरह को लेकर के। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, स्वतंत्रता आंदोलन में निवाड़ी जिले की थोना लोहारी गोलीकांड की घटना। ये घटनाकांड होता है 39 में, इस बात को समझिएगा। पूरा का पूरा किस मूवमेंट के लिए जाना जाता है, तो 1942 वाले मूवमेंट के लिए जाना जाता है। ठीक, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ था, 4 ऑप्शंस थे। 1939 इसका एक सही आंसर होगा। इसको आप पढ़ेंगे तो आपको इसमें मिल जाएगा, एग्जैक्टली डेट वाइज मिल जाएगा। पिछली वीडियो मैंने ये बताया था करंट में चर्चा में रहा, क्या क्यों कैसा था, कहां से पूछा गया था, वो चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, इसका आंसर 1939 सही है मेरे हिसाब से। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन 100 नंबर का, 55 नंबर का सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन चित्रकूट वाला, फोर्थ क्वेश्चन जो है आपका एक ये वाला है, फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, अमेजॉन। 46 नंबर का ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ये किस चीज के एग्जाम्पल है, B2C के आएंगे या B2B के? आयोग के द्वारा जो इसका उत्तर माना गया है वह डी माना गया है, जहां तक अभी मैं देख पाया B2B माना गया है। जबकि इसके जो आंसर होंगे, देखिए B2B भी होता है ये, और नॉर्मल सिचुएशन में देखा जाए तो ये B2C होता है, यानी बिजनेस टू कस्टमर कंज्यूमर होते हैं। हालांकि ये बिजनेस टू बिजनेस भी वर्क करते हैं, क्योंकि ये खुद ही कोई चीज प्रोड्यूस करते नहीं है, परचेज ही करते हैं, संस्थानों से खरीदते हैं, संस्थानों को, व्यवसायिक संस्थानों को बेचते भी है। इसलिए ये भी और ये भी दोनों ही इसके क्रॉस क्वेश्चन होने वाली है, बट इसका सटीक आंसर सी होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ज्यादातर अनुपात में इसका उपयोग इस तरह से किया जाता है, बिजनेस टू कंज्यूमर के रूप में किया जाता है, इसलिए आंसर सी होना चाहिए था। हालांकि आयोग के द्वारा डी इसका उत्तर माना गया है। इसके एविडेंस आप और भी देख लीजिएगा, अपने हिसाब से सर्च कर लीजिएगा। तो ये 5 क्वेश्चन मुझे लगे इनिशियल लेवल पर, जिनके बारे में आप सभी से चर्चा करनी चाहिए और उनके उत्तरों पर डिस्कशन किया जाना चाहिए। तो मैंने आपको बताया इन क्वेश्चनों को लेकर के मे भी आपत्तियां वगैरह को लेकर विद्यार्थियों ने कहा होगा, लग भी सकती है, नहीं भी लग सकती, वो देख लीजिएगा आप। जो एविडेंस थे उसके और जो उसके आंसर मुझे लगे वो मैंने आपको बता दिए। चित्रकूट वाला थोड़ा सा और सर्च करना पड़ेगा एग्जैक्टली क्या माना जाए, और वो होने वाला है क्वेश्चन, आगे खिंच जाएगा उस चीज को लेकर के। बट कुछ क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल, चाहे स्वतंत्रता आंदोलन वाला हो वो कंफर्म है आपका, ऑस्टियोक्लास्ट वाला कंफर्म है, साक्षरता वाला बिल्कुल कंफर्म है, जो मैंने आपको बताया ये वाला क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल कंफर्म है। आप अपना आंसर उसके हिसाब से मैच कर लीजिएगा। ले दे करके कंक्लूजन उन बातों का ये है कि इसके कारण कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के जो क्वेश्चन टोटल स्कोर जा रहे थे नंबर ऑफ क्वेश्चंस को लेकर के, उस पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा, और वो प्रभाव ले दे करके आने वाले टाइम पर कट ऑफ पर भी पड़ने वाला है। कट ऑफ क्या होगा उसी के सापेक्ष में जाएगा। हालांकि अभी इसके बाद में एक और फाइनल आंसर की आएगी, फाइनल आंसर की में हो सकता है कोई और उलटफेर हो जाए। हालांकि इस बार नई पॉलिसी अपनाई गई है कि अगर कोई ऐसा विवादित प्रश्न होता है तो उसके उत्तर सभी को दिए जाएंगे। पिछली बार ये क्लियर किया गया था, तो वो चीजें हैं। लेकिन ओवरऑल ये है कि हाँ, कुछ क्वेश्चनों की संख्या घट गई है विद्यार्थियों की, तो इसका प्रभाव कट ऑफ पर निश्चित रूप से पड़ेगा। और लगभग क्या कट ऑफ होना चाहिए इनिशियल लेवल पर मैंने पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, और इस पर चर्चा की जा रही है। संभव हो सकेगा तो कल इस पर एक वीडियो आएगा, कैटेगरी वाइज कट ऑफ किस प्रकार से होना चाहिए और आगे मुख्य परीक्षा को लेकर के क्या कैसे तैयार करना चाहिए, उन विषय वस्तुओं पर बात करेंगे। तो कल प्रयास करेंगे एक वीडियो कैटेगरी वाइज लगभग लगभग किसका कट ऑफ कितना क्या जाना चाहिए, उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियोज में। जिन विद्यार्थियों ने अभी भी आयोग से आंसर की नहीं मैच की, मैच कर लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा। यदि आपका हो रहा है तो बिल्कुल लग जाओ दिन रात से मुख्य परीक्षा में। और यदि ऐसा लग रहा है कि थोड़ी बहुत भी संदेह बाकी है तो भी मुख्य परीक्षा का तैयार करना चालू कर देना। और बिल्कुल ही लग रहा है कि नहीं साहब अभी भी नहीं, 28 अप्रैल आपके सामने फ्री है, ऑलरेडी उसकी डेट आ चुकी है, उसमें अभी से लगना पड़ेगा आपको, क्योंकि कंफर्म है कि 28 अप्रैल को आपको पहले से ही आयोग के द्वारा डेट दी गई। थोड़ी बहुत आगे पीछे हो भी सकती है, बट डिक्लेरेशन तो पहले ही आ चुकी है। ठीक है, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, मैच कर लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।